रोहित, क्लाइंट की रिपोर्ट सबमिट करा देना। सर वो एक्चुअली इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी। टाइम लगेगा? हाँ थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैं बस वही कर रहा था। अरे भाई, डेडलाइन तो कल की थी ना। पर तुमने ही तो बोला था 6 बजे दे दोगे आज। फिर रात के 10 बज रहे हैं, 4 घंटे में ऑलरेडी डिले है। अभी कह रहे टाइम लगेगा? सर वो थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी मेरी। मेरे को एक्सक्यूजेस मत दो यार, एक्सक्यूजेस मत दो। तेरे चक्कर में कंपनी की रेपुटेशन खराब नहीं कर सकता मैं। करके दे मेरे को, 15 मिनट में करके दे। और अगर नहीं करा ना तो कल से आने की जरूरत नहीं है, समझा? 15 मिनट में। मंडे मॉर्निंग अलार्म बजता है और तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी थक चुकी होती है। तुम उठते हो, रेडी होते हो और एक ऐसी जगह जाते हो जहां तुम्हें सिर्फ काम नहीं करना, खुद को प्रूव भी करना पड़ता है, वो भी हर रोज़। तो वेलकम टू कॉर्पोरेट इंडिया, जहां जॉब सिर्फ जॉब नहीं है, एक साइलेंट प्रेशर सिस्टम है। और सबसे डेंजरस पार्ट इस चीज़ का ये है कि इसे नॉर्मल बना दिया गया है बहुत सारे लोगों ने। अभी मूर्ति जी का रिसेंटली हमने सुनने में आया था कि भाई वो चाहते हैं हफ्ते में हम इतने घंटे काम करें। आज हम बात करेंगे टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर की इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। नो शुगर कोटिंग, नो मोटिवेशन स्पीचेस, सिर्फ रियलिटी जो शायद तुम ऑलरेडी फील कर रहे हो लेकिन वर्ड्स नहीं दे पा रहे हो उसे। तो आज हम उस चीज़ के बारे में बात करें। तो पहला पार्ट है ओवर वर्क इज इक्वल टू सक्सेस, जो कि एक मिथ है कॉर्पोरेट इंडिया में। अब कॉर्पोरेट इंडिया का सबसे बड़ा लायक क्या है? बिजी रहना मतलब प्रोडक्टिव रहना। अब लेट तक रुकने को कहते हैं हार्ड वर्किंग, वीकेंड पे काम करना हो तो डेडिकेटेड। और अगर तुम इतने टाइम पे लॉग आउट कर दो, इतना चिल कैसे है? अपने मर्जी से जी पा रहा है। सच क्या है? ओवरवर्क को ग्लोरीफाई क्यों किया गया है? तुम काम नहीं कर रहे, तुम स्लोली बर्न आउट हो रहे हो। अब हम क्या करते हैं, हम काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं पूरा। अब चाहे हमारा काम 1 घंटे का जो काम है, हम चाहे वो आधे घंटे में ख़त्म कर दें। पर इंडिया में क्या कल्चर है ना कि अगर कोई उम्मीद से ज़्यादा घंटे तक काम कर रहा है, मान लो काम 1 घंटे का था, वो चाहे 3 घंटे उस काम को खींच रहा हो, पर फिर भी हम उस बंदे को ही ज़्यादा पूछते हैं इंडिया में जो 3 घंटे काम कर रहा है। वो बंदा असली में मैटर नहीं करता, जो असली में प्रोडक्टिव होके उसने जल्दी काम ख़त्म करके दिया, उसको हम और काम दे देते हैं। तो लोग सोचते हैं कि यार और काम लेने से अच्छा है इसी काम को 1 घंटे को 3 घंटे बना के करा जाए, और उस चीज़ को लोग हार्ड वर्क मान लेते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कॉर्पोरेट लाइफ में, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा देने का मतलब ये नहीं होता कि यार बंदा ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। मे बी जो बंदा कम टाइम में काम करके जा रहा है, उसकी फैमिली है, अदर कमिटमेंट्स हैं, उसको वहाँ भी जाना है, तो वो अपना काम जल्दी एफिशिएंटली कर पा रहा है। पर उस बंदे को हम उतना पूछते ही नहीं है। और जो बंदा 1 घंटे के 4 घंटे बना के काम करता है, उस बंदे की वाहवाही होती है कि यार ये तो बहुत हार्ड वर्किंग है, ये तो 4-4 घंटे तक काम करता है। अब सेकेंड चीज़ है टॉक्सिक बॉस कल्चर। अब टॉक्सिक बॉस का क्या मतलब है? पब्लिक में आपकी इंसल्ट कर देगा, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस दे देगा, तुम्हारी पर्सनल लाइफ को इग्नोर करेगा और फिर बोलेगा यू नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव। मतलब प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, तुम में है, उसके अकॉर्डिंगली। तो ये गैस लाइटिंग है और कॉर्पोरेट में ये नॉर्मल है। अब कॉर्पोरेट में आपके बॉसेस चाहते हैं कि यार ये सब चीज़ें इग्नोर करके ना, जो मैंने काम दिया है चाहे वो 1 दिन में कंप्लीट होने लायक है भी नहीं और शायद था भी नहीं, उसको भी पता है, बट स्टिल उसको लगता है कि अगर मैंने ये काम दे दिया तो वो एनी हाउ हो जाना चाहिए। उसको नहीं मतलब है कि आपकी मेंटल हेल्थ उससे ख़राब होगी, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो। उसके लिए ये सब चीज़ें कुछ भी मैटर नहीं करती। अगर आपने कोई गलती कर दी तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम पूरी टीम के सामने ही वो चीज़ सुन रहे होते हैं, उस चीज़ को लेके डांट खा रहे होते हैं, बेशक से वहाँ पे हमारे जूनियर्स भी बैठे। अब हम ऐसी पोजीशन पे होते हैं कई बार जहाँ पे जूनियर्स के सामने हमें थोड़ा सा वो होता है, एक रिस्पेक्ट होती है टीम में, बट बॉसेस वो चीज़ नहीं देखते। कहीं भी आपकी इंसल्ट कर देना, कितना भी आपको वर्क प्रेशर दे देना, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों सफ़र कर रही है, उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये टॉक्सिक बॉस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप डेली देखते ही होंगे। अब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आपको बहुत सारे लोग आ रहे होंगे आपके दिमाग में कि हाँ मेरा मैनेजर भी ऐसा है, मेरा मैनेजर भी वैसा है।
तो ये उनकी पहचान होती है और इसी वजह से हम मंडे को हमारा मन ही नहीं होता कि यार हम उठ के काम पे चले जाएं। अब थर्ड चीज़ है फेक वी आर अ फैमिली वाला टैग। अब कंपनी बोलेगी वी आर अ फैमिली, आप डेली अपनी मीटिंग्स में सुनते हो, लेकिन रियलिटी ले ऑफ्स बिना वार्निंग के, लॉयल्टी कोई है नहीं, रिप्लेस विद इन वीक्स। फैमिली में लोग रिप्लेस नहीं होते। अब ये फैमिली कल्चर एक इमोशनल ट्रैप है ताकि तुम एक्स्ट्रा काम करो विदाउट क्वेश्चनिंग। अब डेली हम सबकी सुबह मीटिंग्स होती हैं, हडल्स होती हैं और कोई भी ऐसे टाउन हॉल्स वगैरह होते हैं हमारी कंपनीज़ में, तो हमें ये एक लाइन बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि वी आर अ फैमिली और हमें एक साथ काम करना है। तो उसके साथ एक ना इमोशनल एंगल जोड़ा जाता है जिससे हमें काम करने में ज़्यादा फील ना हो। मतलब हमें लगेगा कि यार ये हमें ऐसा फील करवाया जाता है अंदर से कि हमें लगने लगता है कि यार ये तो मेरी फैमिली है, मुझे यहाँ पे भी तो टाइम देना ही है। और हम उस चीज़ में फंस जाते हैं इमोशनली और हम ओवर एग्जॉस्ट होते रहते हैं बहुत सारे टास्क को लेके। और पर अब लोगों को काफ़ी ये चीज़ें समझने आने लग गई हैं कि हम फैमिली वगैरह कुछ नहीं है। जब ले ऑफ्स होते हैं तो उनको हमारा ध्यान एक बार भी नहीं आता। बहुत बार होता है कि एक ईमेल आती है सिर्फ हमारे पास कि आपका ले ऑफ हो चुका है और अगले दिन ही आप रिप्लेस हो जाते हो सेम कंपनी में जो अभी तक आपको एक फैमिली मान रही थी और आपको भी कह रही थी कि आप ऑफिस को एक फैमिली मानो। तो ये कॉर्पोरेट की जो लाइफ है ना, कॉर्पोरेट की जो चीज़ें हैं, ये फैमिली तो बिल्कुल नहीं है। ये एक फेक मेंटली आपके लिए सिनेरियो क्रिएट करा जाता है ताकि आप उस चीज़ को फील ना करो। आपको लगे कि यार ये भी तो मेरी फैमिली है, ये तो मुझे ये तो काम करना ही है। बट ये फैमिली तब कहाँ जाती है जब आपका ले ऑफ हो जाता है, जब आपको बिना बताए निकाल दिया जाता है सिर्फ एक ईमेल पे और आपके पास तो वो हक भी नहीं होता कि आप उल्टा क्वेश्चंस कर पाओ कि क्यों हुआ ऐसा, मैंने क्या गलत किया था, क्योंकि आपने कुछ गलत किया ही नहीं होता और उनके पास भी इन चीज़ों के आंसर्स होते ही नहीं है। तो इसका एक डिस्कशन होता ही नहीं है। जस्ट आपको एक ईमेल रिसीव होती है कि आपको कल से नहीं आना है, आपको निकाल दिया गया है, दैट्स इट। और जो वी आर फैमिली कल तक चल रहा था, तो आज आप उनकी फैमिली का पार्ट नहीं हो। तो यही सच है कॉर्पोरेट का। अब चौथी चीज़ है सैलरी वर्सेस मेंटल कॉस्ट। अब लोग बोलते हैं कि सैलरी अच्छी है तो प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम ये है तुम सैलरी के बदले में सिर्फ टाइम नहीं दे रहे, तुम मेंटल पीस दे रहे हो अपना कंपनीज को। एंजाइटी, स्लीप इश्यूज, कांस्टेंट स्ट्रेस, ये तो हमारी ज़िंदगी का एक नॉर्मल पार्ट बन चुका है जब से कॉर्पोरेट ज्वाइन करता है कोई भी इंसान। और फिर वीकेंड पे हम रिकवर करते हैं सिर्फ उस मंडे के लिए। अब पूरा हफ्ता हम वेट करते रहते हैं कि यार वीकेंड आएगा, हम रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे, क्योंकि वीकडेज में ओवर स्ट्रेस की वजह से आपका दिमाग ऐसा हो जाता है कि आपको वो 2 दिन लगते हैं कि यार बस वही है मेरी लाइफ में जो मेरे को जीने हैं। आप मान के बैठ जाते हो कि वो 5 दिन तो मेरी लाइफ है ही नहीं कुछ। हम सिर्फ उस वीकेंड के भरोसे ही बैठे रहते हैं कि यार वो वीकेंड आएगा। अब बाहर कंट्रीज़ में लोग डेली अपनी लाइफ जीते हैं यार। अब एक डे है, डे का एक पार्ट होना चाहिए आपका कि आप उस डे के उस पार्ट में काम करते हो। बट हम पूरा दिन दे देते हैं कंपनीज़ को, क्योंकि ऑब्वियसली 9 साढ़े 9 घंटे इनको पूरे पड़ते नहीं हैं। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा काम भी दिया जाता है तो उसके लिए 1-2 घंटे और एक्स्ट्रा। फिर इंसान इन सब चीज़ों से थक के सोएगा भी। फैमिली तो भूल ही जाओ, फैमिली के पास बैठने का तो आपके पास टाइम वैसे भी नहीं बचता। और उसके अलावा ट्रैवलिंग में जो टाइम जाता है वो तो जाता ही है। अब पहले तो वर्क फ्रॉम होम था, बट अब ऑफिसेज भी ओपन हो चुके हैं, तो बंदों को ऑफिस जाना होता है, उसमें भी 3 से 4 घंटे आपके डेली के हैं ही हैं। तो वो चीज़ें तो काउंट होती नहीं है। ट्रैवल टाइम तो आपका कहीं पे काउंट होता नहीं है। उनके हिसाब से तो 9.5 घंटे की शिफ्ट है, उसमें से भी 1 घंटा आपका ब्रेक मिलता है। 9 घंटे की शिफ्ट है, 1 घंटा ब्रेक मिलता है। तो उनको लगता है कि यार ईजी तो है, उसमें क्या है। बट एक्चुअली में वो एक 13 घंटे की शिफ्ट होती है जिसमें आप 9 घंटे तो ऑफिस में देते हो। सुबह 1.5-2 घंटे आप जाने में वेस्ट करते हो, 1.5-2 घंटे आपके आने में भी लगते हैं। तो वो कुल मिला के 12-13 घंटे की आपकी शिफ्ट होती है। उसके अलावा आप सोओगे भी तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता। और हम एक वीकेंड के इंतज़ार में पूरा वीक बैठे रहते हैं कि यार वीकेंड आएगा तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। और हम इन सब चीज़ों को, सैलरी तो आती है बट हम पे करते हैं अपने मेंटल पीस के साथ इन सब चीज़ों के लिए। अब फिफ्थ पार्ट है कंपैरिजन एंड रैट रेस। अब कॉर्पोरेट एक रेस है जिसमें फिनिश लाइन क्लियर ही नहीं है। अब प्रमोशन चाहिए, एक्स्ट्रा काम करो, अप्रेजल चाहिए, पॉलिटिक्स करो ऑफिस में, और फिर कंपैरिजन, उसको हाइक मिला मुझे क्यों नहीं। ये एनवायरनमेंट इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है ताकि तुम कभी सेटिस्फाई ना हो पाओ उन सब चीज़ों से।
अब होता क्या है, हमें शुरू से बताया जाता है कि प्रमोशन उसी को मिलता है जो ऑफिस में पॉलिटिक्स खेलता है, क्योंकि कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप उसका पार्ट नहीं हो, आप सोचो यार मैं अपना काम कर ही रहा हूँ अच्छे से और मैं इसी के बेसिस पे मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना ही है, आज नहीं तो कल। अगर आप उस एक सिस्टम का पार्ट हो तो आपको इन चीज़ों में भी घुसना ही पड़ेगा। तो ये एक ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है ना पॉलिटिक्स आपके लिए, क्योंकि आपने तो सिंपली काम करने के लिए ऑफिस ज्वाइन किया होता है। आपको तो उम्मीद होती नहीं है कि यहाँ पे तो हमें पॉलिटिक्स भी खेलनी पड़ेगी और ये सब भी करना पड़ेगा। तो प्रमोशंस के लिए आपको ये सब भी यहाँ करना पड़ता है, तो वो हमारे लिए इतना टॉक्सिक हो जाता है, मेंटली इतना टॉर्चर हो जाता है। मोस्टली लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं होती, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि यार मैं इन चीज़ों में नहीं बढ़ सकता, और वो अपने आप को उन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं और उनको प्रमोशंस भी टाइम पे मिल नहीं पाती इन्हीं चीज़ों की वजह से। अब छठी चीज़ है फेक प्रोफेशनलिज्म। अब कॉर्पोरेट में एक और स्किल तुम्हें चाहिए जो है फेक प्रोफेशनलिज्म की। तुम अपसेट हो तब भी तुम्हें स्माइल करना है, तुम डिसएग्री करते हो तो तुम्हें साउंड्स गुड बोलना है हर मीटिंग में। मतलब रियल इमोशंस को सप्रेस करना पड़ता है और धीरे धीरे तुम अपनी रियल पर्सनैलिटी लूज कर देते हो। अब कितनी सारी चीज़ें होती है दिन में जिसमें हम अपने मैनेजर से, अपने सीनियर से अग्री नहीं कर पाते, बट स्टिल हमें पता है कि हम इस चीज़ पे डिसएग्री करके उस चीज़ को इशू नहीं बना सकते और उनको नाराज़ नहीं कर सकते। अपने ओपिनियंस अगर हम रखेंगे कहीं ना कहीं, अगर हम सही साबित हो गए उस चीज़ में, तो बहुत सारे सीनियर्स होते हैं उनका आपसे मुंह बन जाता है और आप अपने प्रमोशंस के लिए या फिर अपने डेली के जो अप्रेजल्स होते हैं साल के एंड में, उनके लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाते। होते हो तो आपको रेटिंग्स नहीं दी जाती, सिर्फ इसी चीज़ को देख के कि यार इसने उस टाइम पे मेरी चीज़ों के लिए एग्री नहीं किया था, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें निकालते हैं आपके अप्रेजल्स के एंड में। तो इसलिए बंदा अपनी रियल पर्सनैलिटी होता है, उसको लगता है ठीक है यार कौन इतना माथा मारेगा, कौन इनसे ज़्यादा बहसबाजी में उलझेगा, तो बंदे मोस्टली चीज़ों में अग्री करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपकी रियल पर्सनैलिटी जो होती है वो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों में खो देते हो और ये चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक बन जाती हैं। अब सातवीं चीज़ है जॉब इनसिक्योरिटी। अब सबसे बड़ा फियर होता है जॉब लॉस। अब इसलिए लोग टॉलरेट करते रहते हैं टॉक्सिक बॉस को, लॉन्ग आवर्स को, लो रिस्पेक्ट को, क्योंकि उन्हें डर है अगर ये जॉब गई तो क्या होगा मेरी लाइफ में। और कंपनीज इसी फियर पे सिस्टम चलाती हैं। अब लोग यार मिडिल क्लास बंदा जॉब के भरोसे ही अपनी पूरी लाइफ को प्लान करता है। बहुत सारे लोगों की EMIs होती हैं, बच्चे स्कूल्स में हैं, फीस जानी होती है, तो मंथली एक्सपेंसेस तो वहीं रहने वाले हैं। तो इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा कॉर्पोरेट उठाती है कि यार इसके साथ हम कुछ भी कर लें, ये जॉब तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसको अपने एक्सपेंसेस तो देने ही है मंथ के एंड में। तो वो इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा के और आपको इस टॉक्सिक कल्चर का पार्ट बने रहने के लिए मजबूर करते हैं, और हम भी इस पार्ट में कहीं ना कहीं फंस के रह जाते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि हमें एनी हाउ जॉब करनी है, पैसा तो चाहिए ही सबको, मंथ के एंड में EMIs तो वहीं रहने वाली है। कोई ये सुन के आपकी EMIs तो रोक नहीं देगा कि यार इसका तो बॉस थोड़ा टॉक्सिक है, इसका मेंटल हेल्थ थोड़ा अच्छा नहीं था, तो EMI तो आपको उस महीने देनी ही देनी है। तो यही चीज़ों को सोच के हमें ये झेलना पड़ता है पूरा टाइम टॉक्सिक कल्चर कॉर्पोरेट का, और वो कंपनीज़ को ये पता है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अब लोग टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना चूज़ करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अननोन से डरते हैं। अब 9th पॉइंट है रियलिटी चेक। तो सच क्या है, कॉर्पोरेट सिस्टम तुम्हारे लिए डिज़ाइन नहीं है, वो प्रॉफिट के लिए डिज़ाइन है। अब तुम जो उससे एक्सपेक्ट करके जाते हो वो उसके लिए बिल्कुल नहीं है, उनको एंड में चाहिए प्रॉफिट। अगर तुम नहीं कोई और आ जाएगा, तुम रिप्लेस हो जाओगे, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ मैटर करता है उनका प्रॉफिट। ये तो सारी प्रॉब्लम्स हो गई। अब तुम क्या कर सकते हो? अब सवाल है सॉल्यूशन क्या है। स्किल्स बिल्ड करो, जॉब डिपेंडेंसी कम करो, साइड इनकम क्रिएट करो, बाउंड्रीज सेट करो, सबसे इम्पॉर्टेंट है, और नो बोलना सीखो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी आइडेंटिटी को जॉब से मत जोड़ो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी सैलरी नहीं है। तुम्हारे लिए जो चीज़ें मैटर करती है ना, तुम उस पर फोकस करो। अपना एक ऐसा इनकम सोर्स क्रिएट करो जिससे तुम ये कॉर्पोरेट लाइफ को क्विट कर पाओ। क्योंकि देखो, अगर तुम सैलरी पे ही डिपेंड हो तो तुम्हें ये साइकिल को ही फॉलो करना पड़ेगा अपना लाइफ टाइम। तुम इस चेन से कभी बाहर नहीं आ पाओगे, और सैलरी से कभी भी कोई रिच नहीं बनता। अब सैलरी से ये है, जब तक तो तुम्हारी जॉब चल रही है, तुम्हारे एक्सपेंसिव भी तुम उठा पा रहे हो। जिस दिन तुम्हारी जॉब गई उस दिन तुम्हारे पास पैसे देने के लिए नहीं होंगे। तो एनी हाउ तुम्हें अपना इनकम सोर्स तो क्रिएट करना ही चाहिए।
क्योंकि इस चीज़ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता है नहीं। अब सैलरी जो होती है ना, वो एक ड्रग की तरह होती है जो मंथली एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है ताकि वो और किसी चीज़ को सोच ही ना पाए। अब उनको लगता है कि सैलरी तो आ ही रही है, अब मैं जॉब तो कर ही रहा हूँ, चल ही रहा है, ठीक है, झेल लेंगे, कर लेंगे, कोई बात नहीं। बट आप हर मंडे उठ के यही सोचते हो कि यार छोड़ दूँ क्या, काश मैं छोड़ पाता। बट सबको याद आता है अपने जो एक्सपेंसेस हैं मंथली, वो तो निकालने ही है। तो आपको अपनी स्किल्स बिल्ड करने पे ध्यान देना चाहिए ताकि आप ये जॉब्स को क्विट कर पाओ, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं होगी तो एनी हाउ आपको जॉब ही करनी पड़ेगी। स्किल्स डेवलप करो, कहीं अच्छी जगह ऐसी इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको रिटर्न बन पाए आपका मंथली, तो आप अपने एक्सपेंसेस वहाँ से चला पाओ, आपको जॉब करने की नीड ना पड़े, क्योंकि इस ट्रैप से निकलने का और कोई रास्ता है नहीं। और कंपनीज़ तो लाइफ टाइम कल्चर चेंज तो होगा नहीं, कल्चर तो सेम ही रहेगा इंडिया में। अपनी स्किल्स बिल्ड करने पे ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट्स अच्छी जगह करो ताकि आप इस साइकिल से जल्द निकल पाओ। अब कॉर्पोरेट लाइफ ख़राब नहीं है, लेकिन टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर डेंजरस है आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। डिफरेंस समझना ज़रूरी है। हर किसी के ऑफिस में दिक्कत नहीं होती, किसी का अच्छा भी चल रहा होता है। अगर तुम इस सिस्टम में हो तो ब्लाइंडली मत चलो, सोचो, क्वेश्चन करो चीज़ों को और अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लो। अगर ये वीडियो रिलेटेबल लगा, शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो रोज़ ये साइलेंटली सफ़र कर रहा है, ताकि उसकी भी मेंटली कुछ हेल्प हो पाए और आप भी इन चीज़ों से बाहर निकलने के बारे में सोचो। अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।